क्लाउड बर्स्ट से क्या मुराद है और ये क्यों होता है? क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना क्या है और ये कब और क्यों होता है? क्लाउड बर्स्ट बादल का फटना एक निस्बतन छोटे इलाके पर अचानक इंतहाई शदीद बारिश का एक सिलसिला है। इसकी खुसूसियत में ये बहुत कम वक्त के अंदर बारिश की एक बहुत बड़ी मकदार को पैदा करने की वजह बनता है, जो अक्सर फी घंटा 100 मिलीमीटर यानी तकरीबन 4 इंच से ज्यादा होती है। ये शदीद बारिश अचानक सैलाब और कई दीगर मकामी नुकसानात का बायस भी बनती है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा KPK के एक गाँव में होने वाला वाक़या है। ये बारिश रिसेंटली हुई है और बुनेर के गांव में काफी नुकसान हुए हैं। लोगों के घर और जाने गए हैं और मकामी लोगों के इंटरव्यू के हिसाब से ये बारिश और सैलाब का सारा वाकया जो है कुछ मिनट्स के अंदर हुआ है और कुछ मिनट्स के अंदर ही इतना नुकसान हुआ है। बादल के फटने का वाकया उस वक्त होता है जब गर्म नम हवा को तेजी से ऊपर की तरफ जाने पर मजबूर करती है। ये हवा जब फोर्सबली ऊपर की तरफ जाती है, जिसकी वजह से पानी के बुखारात बारिश के बड़े कतरों में जो वो मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ हवा का ये दायरा जो होता है कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है वो जमीन की तरफ आता है। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बादल फटना जैसी कंडीशन जो है वो आम पाई जाती है। यानी क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर माउंटेन एरिया में आम पाई जाने वाली कंडीशन है, या क्लाउड बर्स्ट जो है वो माउंटेन एरिया में ही होता है। इन पहाड़ी इलाकों में ओरोग्राफिक जो लिफ्टिंग है, ये मौसम के अंदर ये स्पेस यानी खला के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें हवा को माउंटेन की वजह से, माउंटेन एरिया होने की वजह से ऊपर की तरफ को जो है वो धकेला जाता है या फोर्सबली ये ऊपर की तरफ किया जाता है और ये सारा प्रोसेस जो है वो ऊपर फिजा के अंदर हो रहा होता है, जो कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल के फटने की वजह बनता है, जिसमें माउंटेन एरिया होना भी इसकी जो है वो मेन वजह है। ये ज्योग्राफी के हिसाब से जो एरिया है वो माउंटेन का इसकी वजह बनता है। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना जैसी कंडीशन की अगर मजीद डिटेल में बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंस रेनफॉल, शदीद बारिश की ये वजह बनता है। बादल फटने के बाद मुख्तसर मुद्दत यानी कम वक्त के अंदर ही बारिश की बहुत ज्यादा शरह में जो है वो मकदार जो है वो जमीन पर आती है और आमतौर पर ये टाइम पीरियड जो है वो चंद घंटे होते हैं बारिश के, या फिर ये कुछ मिनट्स के लिए बारिश होती है, लेकिन दोनों सूरत में बारिश जो है वो शदीद किस्म की होती है। बहुत ज्यादा पानी जो है वो जमीन पर आता है। क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज्ड इवेंट है, ये एक छोटी मकामी जगह पर होने वाला वाक़या है, जिसकी मिसाल इस वक्त बुनेर के गांव में होने वाला वाक़या है। क्लाउड बर्स्ट एक छोटे से गांव में हुआ है। ये आमतौर पर निस्बतन छोटे जोग्राफियाई इलाके को मुतासिर करती है और ये बारिश अक्सर 20 से 30 मुरब्बा किलोमीटर की हद के अंदर होने वाली एक बारिश है। क्लाउड बर्स्ट की वजह नमी का होना है। गर्म और नम हवा बादल फटने के लिए एक अहम किरदार अदा करती है, जो पानी की बुखारात को फराहम करने की वजह बनती है, जिसकी वजह से बारिश के पानी में जो वो इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट इसकी वजह अपड्राफ्ट है। थंडरस्टॉर्म गरज चमक के साथ होने वाली बारिश, जिसमें अपड्राफ्ट जो वजह बनते हैं। इसके अंदर मौजूद अपड्राफ्ट इसकी वजह बनते हैं। गरज चमक के अंदर मौजूद जो अपड्राफ्ट हैं या ओरियोग्राफिक जो लिफ्टिंग होती है, ये दोनों बादलों में पानी जमा करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बारिश पैदा होने की वजह बनते हैं। वीकेंड अपड्राफ्ट जो कमजोर अपड्राफ्ट होती हैं, जब ये अपड्राफ्ट कमजोर हो जाते हैं तो बादलों के अंदर जमा हो चुका पानी बादल फटने की सूरत में जमीन पर बारिश की सूरत में आ जाता है और ये बहुत ज्यादा तादाद में होता है। क्लाउड बर्स्ट को वाटरफॉल भी कहा जाता है। एज एग्जाम्पल इसको कहा जाता है, यानी आबशार। पानी जो है वो आबशार की सूरत में बादलों से जमीन पर आता है, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में होता है, क्योंकि बारिश जो होती है वो ड्रॉप्स की शक्ल में होती है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट की सूरत में जो बारिश आती है वो एक तरह से एक दरिया की पानी की तरह या आबशार के पानी की तरह पानी जो है वो जमीन पर आता है, जो कि सैलाब की वजह बनता है, जिसकी जिंदा मिसाल जो है वो KPK के गाँव खैबर पख्तूनख्वा के गाँव बुनीर के अंदर होने वाली बारिश है। क्लाउड बर्स्ट होने की सूरत में सैलाब का जो है वो इम्कान ज्यादा होता है। इससे पोटेंशियल काज ऑफ फ्लड, अचानक शदीद बारिश जो है वो निकासी आब के निजाम को भी जो है वो काफी हद तक मुतासिर कर, पानी जो है वो आसानी से निकल नहीं पाता है और ये शदीद बारिश अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह बनती है। फ्लैश फ्लड की वजूहात क्या होती हैं? फ्लैश फ्लड की वजह सैलाब की ये किस्म बुनियादी तौर पर शदीद और तेज बारिश की वजह से जो होते हैं और ये तेज बारिश जो है वो अक्सर गरज चमक के साथ होती है। थंडर स्टॉर्म होता है, बादलों की गर्ज के साथ साथ बिजली भी चमकती है। फ्लैश सैलाब आने की सूरत में जमीन की पानी को जज़ब करने की जो सलाहियत होती है, ये सैलाब जो है इसको खत्म कर देता है। इसके अलावा कई और फैक्टर्स जो कि इस सैलाब की वजह बनती है, वो है तेजी से बर्फ का पिघलना, डैम लीवी का मुकम्मल तौर पर काम न करना और शहरी इलाकों में पानी की निकासी का मौजूद न होना, या फिर आबी निकासी का जो निजाम है वो मुकम्मल तौर पर काम न कर रहा हो। ऐसी सूरत में भी सैलाब आता है। फ्लैश फ्लड सैलाब की इस किस्म की कुछ वजूहात होती हैं, जैसे कि शदीद बारिश होना, और ये बारिश जो है वो गरज चमक के तूफान के साथ जो है वो होती है। गरज चमक के साथ होने वाली तेज बारिश जमीन को तेजी से जो है वो सैराब कर सकती,
पानी जब वो जल्दी जज़ब हो जाता है और ऐसा होने की सूरत में जमीन की जो मिट्टी होती है एक गारे की सूरत में बारिश के पानी के साथ शामिल होकर स्लैब के रेले में शामिल होकर मजीद तबाही की वजह बनता है। तेज बारिश की वजह से पानी ज्यादा जमीन पर आने की सूरत में जल्दी जमीन जो वो सब कुछ जज़ब कर लेती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से आने वाला ज्यादा पानी मजीद जमीन के अंदर जज़ब नहीं हो पाता है। ऐसी सूरत में पानी एक बहाव ये जमीन जो है वो पानी के बहाव की वजह बनती है, जिसे अचानक जो है वो सैलाब आ जाता है। नेक्स्ट एक फ्लैश फ्लड की जो वजूहात है उसमें बादल का फटना जिसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, अचानक शदीद बारिश होना जिसे क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है। कासियाब के निजाम को ये बारिश जो है वो काफी मुतासिर करती है। पानी मुख्तलिफ एरिया से प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आने का खतरा जो वो बढ़ जाता है। फ्लैश फ्लड एक पानी का एक रेला होता है, ये जहाँ जहाँ से गुजरता है अपने सामने आने वाली हर चीज को खत्म करता जाता है। जहाँ जहाँ से ये सैलाब गुजरता है वहाँ पे तबाही मचाता है, वहाँ ये डैमेज की वजह बनता है। फ्लैश फ्लड की वजह में एरिया या जिस खित्ते में हुई है वो खित्ता काफी मैटर करता है। इसके अलावा उस एरिया के अंदर मौजूद मिट्टी की जो कंडीशन है वो भी फ्लैश फ्लड की वजह बनती है। फर्स्ट है ऐसा एरिया जो कि स्लोप की शक्ल में खड़ी ढलवाने हैं या जिसको पहाड़ी इलाका कहा जाता है। ये स्लोप, खड़ी ढलवाने और इसके अलावा और ऐसा इलाका जहाँ पे कम से कम पौधे हैं या दरख्त मौजूद हैं, ऐसे इलाकों में तेज बहाव जो है वो देखा गया है। ऐसे एरियाज, ऐसे इलाके तेज सैलाब के लिए जो है वो ज्यादा हसास समझे जाते हैं। फ्लैश फ्लड उनमें आम पाया जाता है। जमीन के जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, काफी मैटर करती है। ऐसे इलाके जहाँ पे विसी कंक्रीट फर्श वाले शहरी इलाकों में पानी जज़ब करने की सलाहियत जो है वो कम होती है, महदूद होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो तेजी से आबी गुजरगाहों में से बह जाता है और वहाँ से गुजरने के बाद आगे मजीद इलाकों में फ्लैश फ्लड की सूरत में डैमेज की वजह बनता है। नेक्स्ट जो फ्लैश फ्लड की वजह बनती है, सैलाब की वजह बनती है, बात वो है सैरशुदा जमीन। अगर जमीन पहले से ही पिछली बारिशों से सैर हो चुकी है, वहाँ पे पानी जज़ब हो चुका है, मिट्टी के अंदर पानी जो है वो जज़ब हो चुका है, तो ऐसी सूरत में इजाफी पानी जज़ब करने की सलाहियत जो है वो जमीन के अंदर कम हो जाती है, जिससे सैलाब का खतरा जो वो बढ़ जाता है। जंगलात में लगने वाली आग ये भी फ्लैश फ्लड की वजह बनती है। मिसाल के तौर पर अगर मौजूदा वक्त में ही जंगल में आग लग चुकी है और आग लगने की सूरत में पौधे जो वो इससे खत्म हो जाते हैं और सैलाब के पानी को रोकने की कोई चीज जो वो वजह नहीं बन पाती है, तो ऐसी सूरत में पानी के बहाव में इजाफा होता है और यही चीज अचानक सैलाब की वजह भी बन सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकता है। इसके अलावा मजीद इसकी जो वजूहात हो सकती है वो है डैम या लीवी का नाकाम, लीवी के मुकम्मल तौर पर काम ना कर पाना। अगर डैम या लीवी पहले से ही टूट फूट का शिकार है, पहले से खराब हालत में है, तो ऐसी सूरत में पानी की बड़ी मकदार अचानक खारिज हो सकती है, जिससे नीचे की तरफ को सैलाब आ सकता है। डैम और लीवी की अगर बात की जाए तो ये मैन मेड एक हर्डल्स होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए या रोकने के लिए। नेक्स्ट फ्लैश फ्लड सैलाब की क्या वजह बन सकती है, वो है तेज बर्फ का पिघलना, बर्फ का तेजी से पिघलना। बर्फ के पैक का गैर मामूली तरीके से तेजी से पिघलना खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में सैलाब के वाकयात में इजाफा कर सकता है, सैलाब की वजह बनता है।